सच्ची डरावनी कहानियां जिंदा हो जाती हैं। वेलकम टू रियल रेड क्लिप्स। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए। इस चैनल पर हम ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरीज में गोता लगाते हैं जो आपकी नींद उड़ा देंगी। भूतिया घरों से लेकर अजीब और गरीब मुठभेड़ों तक हमारे पास सब कुछ है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर हिम्मत है तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी के साथ। पहाड़ी पर एक पुराना घर अकेला खड़ा था। अंधेरा, विशाल, उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह रात में घूर रही थीं। अंदर धूल मोटी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। एक टिमटिमाता बल्ब लंबी नाचती हुई परछाई डाल रहा था। कमरे के बीच में धूल भरी मेज पर एक गुड़िया बैठी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा उम्र के साथ फटा और पीला पड़ गया था। एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए था। उसमें से एक ठंडक निकलती हुई प्रतीत हो रही थी जो हवा से चिपकी हुई थी। बस घर के चरमराने की आवाज आ रही थी। दशकों की खामोशी के बाद बसने की आवाज। यह क्षय का एक संगीत था, भूली हुई यादों और फुसफुसाहट भरे रहस्यों का प्रमाण। अरे यार, ये तो बस एक पुरानी गुड़िया है सोनिया। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अपना दिमाग मत खराब करो, ये सिर्फ एक खिलौना है। राहुल और सोनिया दरवाजे पर खड़े थे। उनकी सांसें उनकी गर्दन में अटक गई थीं। वे दोनों बहुत घबराए हुए थे। हवा में नमी और सड़न की गंध भरी हुई थी। यह जगह बहुत ही भयानक लग रही थी। यह घर उनके दादाजी का था। उनके गुजरने के बाद से यह अछूता पड़ा था। अब यह पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। वे यहाँ सफाई करने और उसका आकलन करने, उसका भाग्य तय करने आए थे। यह काम आसान नहीं था। सोनिया फुसफुसाई। उसकी आंखें घबराहट से फैली हुई थीं। यह जगह मुझे डरावनी लगती है, उसने कहा। राहुल ने उसकी निगाहों का पीछा करते हुए मेज पर रखी गुड़िया को देखा। वह गुड़िया बहुत ही अजीब लग रही थी। उसका सिर घूमा हुआ लग रहा था, जरा सा। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। उसने इसे प्रकाश की एक चाल के रूप में खारिज कर दिया। यह सिर्फ एक भ्रम है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। वह खुद भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसने भी अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन को रेंगते हुए महसूस किया। यह अनुभव बहुत ही अजीब और डरावना था। जैसे जैसे वे घर में और अंदर जाते गए, बेचैनी की भावना तेज होती गई। उनके पैरों के नीचे एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। हवा के एक झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया। परछाई मुड़ती और लिखती हुई प्रतीत होती थीं, खतरनाक रूप धारण कर रही थीं। अंधेरे में धीमी फुसफुसाहट। सोनिया ने कसम खाई कि उसने फुसफुसाहट सुनी है। राहुल ने तर्क करने की कोशिश की, तार्किक स्पष्टीकरण खोजने की, लेकिन उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। ऊपर से अचानक हुई गिरावट ने उन दोनों को कूद दिया। उनका खून ठंडा हो गया। डर, आदिम और सहज ने जकड़ लिया। उन्होंने एक नजर का आदान प्रदान किया, एक मौन स्वीकृति कि वे अकेले नहीं हैं। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। उनके कदम हिचकिचाते और धीमे थे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते थे, हवा ठंडी होती जाती थी। ठंड उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। ऊपर पहुंचकर वे रुक गए। उनकी सांसें थमी हुई थीं। गौर से सुन रहे थे, मौन। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। फिर एक हल्की सी हंसी हवा की झंकार की तरह हॉल के अंत में कमरे से निकली। वह हंसी जैसे उनकी आत्मा को चीर रही थी। जिस कमरे में गुड़िया बैठी थी, वह गुड़िया जो हमेशा से रहस्यमयी थी। मुझे वह हंसी याद है, वह हंसी जो मेरे सपनों में आती थी। राहुल को ठंड लग गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वही हंसी जो उसने बचपन में सुनी थी। वह हंसी जो उसके बचपन के डर को फिर से जगा रही थी। एक याददाश्त जिसे उसने लंबे समय तक दबा दिया था। गुड़िया, वह गुड़िया जो उसके बुरे सपनों का हिस्सा थी। यह तब भी उसके दादा के कमरे में थी। वह कमरा जो हमेशा से डरावना लगता था। उसने हमेशा इसे खुद को देखते हुए महसूस किया था। उसकी आंखें जो हमेशा उसका पीछा करती थीं। उसकी रंगी हुई मुस्कुराहट एक क्रूर मजाक है। वह मुस्कान जो हमेशा से डरावनी थी। यह वही गुड़िया है, वही आंखें, वही मुस्कान। मुझे हमेशा लगता था कि यह मुझे देख रही है। यह गुड़िया जो हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला, जैसे कि किसी अनजानी आशंका से घिरे हों। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। नीचे एक बल्ब टिमटिमा कर मर गया था, जिससे वे पूर्ण अंधकार में डूब गए।
ये अंधेरा और भी गहरा हो गया। फिर अंधेरे में आंखों की एक जोड़ी चमक उठी, जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हो। दुष्ट लाल आंखें, गुड़िया। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। यह मेज पर नहीं था, वह चीज गायब हो चुकी थी। ये चीख दिल दहला देने वाली थी। सन्नाटे को चीरती एक खून जमा देने वाली चीख। सोनिया! उसकी आवाज में भय साफ झलक रहा था। राहुल ने अपना फोन टटोला। कमजोर रोशनी दमनकारी अंधेरे में प्रवेश करने के लिए बहुत कम थी। वह बेतहाशा कोशिश कर रहा था। उसने उसे तब देखा, कोने में दुबकी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, उस जगह को घूर रही थीं जहां गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। वह पूरी तरह से जड़ हो चुकी थी। हमें यहां से चले जाना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर खींच लिया। वे दोनों डर से कांप रहे थे। वे अंधेरे में ठोकर खाते हुए भागे। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे घर से बाहर नहीं निकल गए और पहाड़ी से आधे रास्ते पर नहीं पहुंच गए। हाँफते हुए वे अंत में पीछे मुड़कर देखने लगे। घर उन पर भारी पड़ा था, अंधेरा और खामोश, पर धुंधली चांदनी में ऊपर की खिड़की में कुछ झिलमिलाया। गुड़िया, उसका चीनी मिट्टी का चेहरा अंधेरे में चमक रहा था और उसकी आंखें, वे भयानक चमकती आंखें, उनकी हर हरकत पर नजर रखती थीं। हम वहां कभी वापस नहीं जा सकते। राहुल और सोनिया को बोलने की जरूरत नहीं थी। वे जानते थे कि वे उस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। गुड़िया की भयावह निगाह एक ऐसी स्मृति थी जो उनके सपनों को हमेशा के लिए सताएगी।